सो रहे हो? ये सोने का वक्त है। उठो उठो, इस वक्त सोते नहीं, उठो। मैं सो नहीं रहा हूं, मैं लेटा हूं। हाँ, लेटते भी नहीं इस वक्त, उठो। क्यों? ऐसी कौन सी खासियत है इस वक्त में? अरे इस वक्त दिन और रात मिलते हैं, इस वक्त ना लेटते ना सोते हैं। उठो। और पहले जब आप लेटते थे तब दिन और रात नहीं मिलते थे क्या? तब मुझे पता नहीं था ना, केतकी ने मुझे बताया। औरतों को इस तरह की बातें मालूम होती है ना ज्यादा। देखो डैड, हमारे साथ जो बुरा हो रहा है ना, इससे और बुरा हो ही नहीं सकता है। प्लीज, I've got a really bad headache. I have to lie down. ये किसके लिए? ये करण के लिए, कफलिंग्स। ओ प्रिया, दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है। लगता है तुम्हें यहाँ की गर्मी सूट नहीं कर रही। मेरी छोड़ मॉम की सोच, दिन भर जुटी रहती हैं और फिर रात में बिना एसी कैसे सो जाती हैं? आदत। ऋतु, तूने अब तक मुझे नहीं बताया कि तेरी विकी से बात हुई कि नहीं। देख प्रिया, मैं इस बारे में नहीं बात करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? देख, मैं तेरे लिए इतने सारे कॉस्मेटिक्स लाई हूं, उन्हें देख। ऋतु, मैं जानती हूँ कि ये तेरा पर्सनल मामला है, लेकिन इसका असर हमारी जिंदगी पे पड़ रहा है। अब नहीं पड़ेगा। विकी हमारी जिंदगी में नहीं आएगा। देख, ये लिपस्टिक्स, नेल पॉलिशेस, परफ्यूम्स, ये शेड तुझे पसंद है? ऋतु, एक बात बता, डू यू स्टिल लव विकी? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मामा को फर्क पड़ता है। वो चाहती है कि तुम दोनों एक साथ खुश रहो। अगर मामा की उम्मीदों से सारे जिंदगी के दुख दूर भाग जाते तो रोना ही क्या था? ऋतु, टेल मी वन थिंग ऑनेस्टली, क्या तू सचमुच विकी को भूल गई है? हाँ? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? ये कि इस फोन के साथ तुम्हारा कुछ एक अजीब सा रिश्ता नहीं बनता जा रहा है। मतलब मैंने सिनेमा में देखा है लोगों को भगवान की मूर्ति के सामने बात करते हुए, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए, लेकिन एक फोन के साथ कुछ अजीब सी बात नहीं है? कभी कभी एक फोन करना बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है। मैं यही सोच रहा था। नाराज क्यों हो रहे हो यार? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। हाँ, आपको तो हर बात में मजाक ही सोचता है। कमाल है, लोग तो बोलते हैं कि मैं बहुत रूखा इंसान हूँ। सही कहते हैं लोग, आपके मजाक भी बहुत रूखे हैं। नहीं, अभी अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि मेरे मजाक भी हैं और रूखे भी हैं। आपका बस चले ना तो आप एक बात को घंटों तक खींच सकते हो। तो तुम्हारा प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम एक सेंटेंस बोलते हो और आधे घंटे तक उसी में फंसे रहते हो, आगे नहीं बढ़ पाते। क्या वो कहाँ जा रहे हो? सुनो, तुम किसी को फोन करना चाह रहे थे, कर लो, उसमें इतना सोच क्यों रहे हो? नहीं। क्यों नहीं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? मतलब आप अगर मुझे कुछ क्लू दें तो शायद मुझे समझ में आ जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। I mean, मुझे बस कुछ ऐसे लग रहा था, इसलिए। क्या लग रहा था? मतलब किस बारे में लग रहा था? किसी इंसान के बारे में लग रहा था, जानवर के बारे में लग रहा था, टेबल के बारे में लग रहा था, छत के बारे में लग रहा था? एक सेंटेंस को अगर आप पूरा कर दें तो बात समझ में आ सकती है। मुझे लग रहा था कि ऋतु वापस इंडिया आ गई है। और मुझे मालूम था कि तुम ऐसे ही कुछ ऊट पटांग सोच रहे होगे। इसलिए मैं आपसे इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। नहीं, इस बात का कुछ तुक है कि तुम्हें लग रहा था कि ऋतु वापस आ गई है। तुम्हें लग रहा था और तुम फोन उठाकर उससे बात कर रहे थे फोन से। रहने दीजिए,
फीलिंग्स वाली बात है, आपके समझ में नहीं आएगी। तो बार भाग कहाँ रहे हो? भाग कर रहे हो? इधर आओ। अरे क्या कर रहे हो आप? फोन करके कंफर्म कर लो आइए कि नहीं। डैड कम ऑन प्लीज। अरे तुम्हारा इंडिसीजन, तुम्हारी प्रॉब्लम अगर एक फोन से दूर हो जाती है उसमें बुराई क्या है? देखिए मुझे माफ करिए, मेरा कोई इंडिसीजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फोन मत करिए। रिचा, किसको लगा रही हो? डॉक्टर केतकी। कट द फोन। तुम मान गए थे ना? आई नो। तुम्हारा माइंड इतना फ्लक्चुएट क्यों करता है करण? ये मुझे हैंडल करने दो। यू कांट। शी नीड्स मेडिकल हेल्प। तुम ना उसकी प्रॉब्लम को समझ सकते हो ना सॉल्व कर सकते हो। नेचुरल कोर्स में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लीव हर ऑन हर ओन। गॉड फॉरबिड अगर इसी फेज में उसने अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया तो? वो ऐसा कभी नहीं करेगी। तुम उसे जानते कितना हो? वो मेरी बहन है रिचा। हेलो हेलो हेलो, अगर करण से बात करनी है तो साफ साफ बोलो ना। हेलो। कौन है? तुम्हारी कोई साइलेंट एडमायरर। हेलो। क्यों कोसती हो अपने खाविन को खामखा? हम तो आप ही से मुखातिब हैं मेहरबान। Who's calling? इस नाचीज का नाम है रितु शोरी, जिसने आपकी खातिर पेरिस छोड़ी। I don't believe this, idiot! कब आई? और कब से बोल क्यों नहीं रही है तू? बस मैं ये जानना चाहती थी कि तू मेरी सांसों की आवाज को पहचान सकती है कि नहीं। प्लीज हाँ, ये रोमांटिक बकवास करने के लिए और कोई नहीं मिला तुझे? वहाँ विक्रम अपनी सांसें रोककर बैठा हुआ है। तू कब आई? कौन है? मेरी बहन है। मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ, तुम अपनी बहन से बात करो। बोल ना। अच्छा क्या हो शरी, मिला? तुम्हें पता है राजीव 15 मिनट से वहां बैठा हुआ है। अरे वेयर इज इट यार? ये क्या है? Not this one. Just forget that file. पिछले 15 दिनों में सिद्धार्थ ने एक भी फाइल साइन नहीं की है। कमाल है। कुछ बताते नहीं, कहाँ है, कब ऑफिस आएंगे? तो फिर ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, राजीव को कल बुला लेता हूँ, ओके? और तुम सिद्धार्थ से ये बात आज ही सॉर्ट आउट कर लेना, प्लीज। उसका हर रिश्ते से विश्वास उठ गया है। वो समझती है कि तुम्हारी मम्मी को मारा क्या था। मम्मा ने सुसाइड किया था। मे बी, लेकिन अनु समझती है इट वॉज अ मर्डर। वो समझती है तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ को मार डाला था। एंड बिसाइड्स शी सीन द टॉर्चर, शी हैज रीजंस टू बिलीव इट। करण, इसकी वजह से वो किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाती। डोंट यू रियलाइज इट्स अ वेरी डेंजरस स्ट्रीक? अगर वो जिंदगी भर किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाएगी तो उसकी जिंदगी में एक अधूरापन रह जाएगा, एक कड़वाहट रह जाएगी। जो उसने देखा और समझा वही सच है। ये तुम कैसे कह सकती हो सकता है कि उसके अपने भी कुछ इंटरप्रिटेशन हो जो गलत हो सकता है कि मेरे बाप के पास बहुत सारे रीजंस हो और मेरी माँ की बहुत सारी गलतियां। फिर तुम अपनी बात मनवाने के लिए अपनी माँ को गलत साबित कर रहे हो। आई डोंट बिलीव दिस। देखो, मैं सिर्फ एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं। तुम या अन्नू मिलकर कैसे मेरे बाप को गलत साबित कर सकते हो? मेरी और अन्नू की उस वक्त समझ ही क्या थी कि हम सही और गलत का फैसला कर लेते।
I don't know this, Karan. लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अनु को साइकाइट्रिस्ट से मिलवाना एक सेंसिबल डिसीजन होगा। किसका डिसीजन है ये? मेरे कुछ कहने की इस घर में कुछ इंपॉर्टेंस है? मेरे डिसीजन की परवाह है किसी को? तुम कुछ भी कहती हो मैं चुप रहता हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। I don't want to hurt you. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी हर सोच सच्चाई बन जाए और उसी के बेसिस पे फैसला हो। I don't understand तुम्हें आज क्या हो गया है? आज नहीं, पिछले कई दिनों से ऐसा होता आ रहा है। तुम्हारा बर्ताव मेरे साथ रूखा है। पूछ सकता हूं क्यों? ऐसा कुछ नहीं। ये मत कहो कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है। तुम्हें नहीं लगता लेकिन मुझे लगता है, और अगर मुझे लगता है तो उसके कुछ मायने भी होंगे, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल, सेंसिटिव, सेंसिबल इंसान हूं। Don't you feel it's right? हेलो जी सर, वो नहीं आए, वो ब्रांच ऑफिस गए हैं। यस सर, आई विल, थैंक यू। शेरी, तुम सिद्धार्थ को एमडी के सामने इतना डिफेंड क्यों कर रही हो? आई मीन, इफ ही इज नॉट एफिशिएंट द एमडी शुड नो इट। हम सब सिद्धार्थ को जानते हैं, ही इज सो एफिशिएंट, इतना प्रोफेशनल। कुछ तो हुआ है। अगर हम लोगों ने इतनी गलतियां की होती ना तो अब तक हमें निकाल चुका होता। राजा, मुझे सिद्धार्थ के शेल्फ में से अनु का फोटोग्राफ मिला। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ काम वाम नहीं है तुम्हें? काम कैसे होगा सर? What? पिछले 15 दिनों में आपने एक भी तो फाइल नहीं साइन की है। तुम मुझे काम सिखा रहे हो? सर, आप जीएम हैं और आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। You just leave the office at once, please. हेलो। हेलो। कौन? ऋतु? हाँ। कहाँ से बोल रही है? अभी अभी तो घर लौटी थी। मैं यहीं से बोल रही हूँ मामा, पलट के देखो। ये आपके लिए। मॉम, ये लीजिए, मैंने आपके लिए मोबाइल खरीदा है। अरे मुझे नहीं चाहिए, तू रख ले। अरे चाहिए कैसे नहीं, मैंने आपके लिए खरीदा है, मैं चाहती हूँ आप इसे रखिए। मुझसे ज्यादा तुझे इसकी जरूरत है। मेरा बाद में आ जाएगा मॉम, और अब ऐसी बहुत सी चीजें आने वाली है जिनका आपको इस्तेमाल करना होगा। मैं जिस हाल में हूँ बहुत खुश हूँ मॉम, लेकिन हम आपके इस हाल से खुश नहीं हैं। बस 2-4 दिन में आपके लिए एक नई कार आने वाली है, आपके फेवरेट कलर की, एक्वामरीन, रिमेम्बर? और फिर हम सब लोग उस गाड़ी में बैठेंगे और खूब सारे मकान ढूंढेंगे। फिर आप बेस्ट मकान का चॉइस करना और हम वो मकान खरीद लेंगे। जस्ट इमेजिन मामा, वो हमारा अपना मकान होगा, हमारा अपना मकान। और इतने सालों में पहली बार उस मकान की दीवारों पर आपके मन चाहे कलर का पेंट होगा, आपके पसंद के पौधे होंगे, आपके पसंद की पेंटिंग्स होंगे, पता है? और एक खूबसूरत बालकनी होगा जिससे समुद्र नजर आएगा, और ताजी हवा के झोंकों में आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। Just imagine, मामा। अनु। शेरी? कैसी है तू? ठीक हूँ। ठीक है, तो फिर ऑफिस क्यों नहीं आती? लंबी छुट्टी के लिए बहाना मारा है क्या? कभी याद नहीं आती हम लोगों की? कभी तो आ जाया कर मिलने ऑफिस। I'll give you the taxi fare। तू ही आ जाए कर कभी कभी। हाँ यार, आ तो सकती हूँ पर टाइम ही नहीं मिलता। You know, तेरे हिस्से का काम भी मुझ पे और राजा पे आ पड़ा है। राजा कैसा है? As usual, परेशानी है। अच्छा सुन, चाय पिएगी? पीऊंगी, पर तू बनाएगी तो। तू नहीं बदली, चल हम साथ बनाते हैं। रिचा दी, हम लोग चाय बनाने जा रहे हैं। You'll have?
मैं बनाती हूँ ना, डोंट बॉदर। नहीं, तुम अपना काम करो, हम बना लेंगे। प्लीज सिट ना। मैं बनाऊंगी। अनु को मेरे हाथ की चाय पीनी है। ओके। अनु, ये तुझे वैसे अचानक हो क्या गया? आई रियली डोंट नो। तेरे ऑफिस न आने से सबकी हालत बहुत खराब है। क्यों? सिद्धार्थ का तो काम में मन ही नहीं लगता। आई थिंक ही इज रियली अपसेट अबाउट यू। सिद्धार्थ का यही हाल रहा ना तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। Why don't you come one day and speak to him? I think only you can save him. अब तू ही सोच, जिस ऑफिस में बॉस की हालत ही गड़बड़ हो तो उस ऑफिस का क्या होगा? शरी, शरी। हाँ, क्या हुआ? Are you alright? I'm feeling very dizzy. चल अंदर चल, तू कमरे में बैठ, आजा। मॉम, अब अभी तक तैयार नहीं हुई। मैंने ब्रोकर को अपॉइंटमेंट दिया है, बंगला देखने चलना है। चलिए जल्दी तैयार हो जाइए। खिड़की के बाहर कोई नाला नहीं होगा मॉम। हमारे घर की खिड़की के बाहर ब्लू 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 सी होगा। आई नो मॉम, आई नो। आप कहेंगी कि मुंबई में समुंदर नीला नीला कहाँ, सब कुछ तो मैला मैला है। लेकिन मॉम, समंदर की बात कुछ और है। मुझे मालूम है आप कहेंगी कि इस घर में क्या बुराई है, लेकिन आपको तो किसी चीज में बुराई नजर ही नहीं आती। मिलोड, मैं बताती हूँ कि मुझे एक घर क्यों चाहिए। मैं ऋतु शौरी कभी कुछ नहीं भूलती मिलोड। मुझे आज तक वो दिन याद है जब हमें अचानक कानपुर छोड़ना पड़ा और मेरी माँ को घर की चिंता में रातें गुजारनी पड़ी। और बंबई आने के बाद मुझे वो मल्होत्रा का भी एहसान याद है। और शादी के बाद मेरा सड़कों पर रात रात फिरना भी मुझे याद है, क्योंकि मेरे पास घर नहीं था। मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन यही होगा जब मेरी माँ उस घर के अग्रीमेंट पर साइन करेंगी जिसमें लिखा होगा ऋतु शौरी राधा शौरी की बेटी नहीं।